हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न स्टेनोग्राफी पर। डिक्टेशन की स्पीड रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। मूल डिक्टेशन से पहले 1 मिनट का ट्रायल डिक्टेशन बोला जाएगा, जिसका आपको अनुवाद नहीं करना है। आपको सिर्फ मूल डिक्टेशन का ही अनुवाद करना है। डिक्टेशन में कोमा और विराम और पैरा बोला जाएगा, इसलिए सभी ध्यानपूर्वक डिक्टेशन लिखें। ट्रायल डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। विश्व के सभी देशों में आज विकास के पथ पर एक दूसरे से काम निकल जाने की होड़ सी मची है और इसके लिए औद्योगिकीकरण को लेकर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तक के हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। विराम। विकास की इस होड़ में हम यह भूल गए हैं कि हम इसे किस मूल्य पर प्राप्त करना चाहते हैं। विराम। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विकास के लिए हम पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर है, क्योंकि इसके लिए आवश्यक तेल से लेकर कोयला एवं जल भी हमें प्रकृति से ही प्राप्त होता है और ये सभी प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी पर सीमित। मूल डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। चंद्रयान एक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के 4 अन्वेषण कार्यक्रम के अंतर्गत चंद्रमा की तरफ कूच करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष यान था, हालांकि इस यान का नाम मात्र चंद्रयान था, किंतु इसी श्रृंखला में अगले यान का नाम चंद्रयान 2 होने से इस अभियान को चंद्रयान फर्स्ट कहा जाने लगा। विराम। चंद्रयान फर्स्ट को 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था और यह 30 अक्टूबर 2009 तक सक्रिय रहा। विराम। इसने स्वदेश में विकसित ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपित यान रॉकेट का उपयोग किया। विराम। चंद्रयान फर्स्ट कल्पना सेट के नाम से एक भारतीय मौसम संबंधी उपग्रह पर आधारित था। विराम। इसे चंद्रमा तक पहुंचने में 5 दिन लगे, परंतु चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करने में 15 दिनों का समय लग गया। विराम। अंतरिक्ष यान ने सफलतापूर्वक 8 नवंबर 2008 को चांद की कक्षा में प्रवेश किया और उसके 6 दिन बाद ही अपना चंद्रमा प्रभाव परीक्षण जारी किया। विराम। चंद्रमा का उद्देश्य चंद्रमा की सतह की विस्तृत नक्शे और पानी की अंश और हीलियम की तलाश करना था। इसका कार्यकाल लगभग 2 साल का होना था, मगर नियंत्रण कक्ष से संपर्क टूटने के कारण इसे उससे पहले बंद कर दिया गया। विराम। चंद्रयान के साथ भारत चांद को यान भेजने वाला छठा देश बन गया था। विराम। इसको उपक्रम से चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानव सहित विमान भेजने के लिए रास्ता खुला। विराम। चंद्रमा की सतह को सिर्फ 100 किलोमीटर ऊपर मंडराते हुए चंद्रयान फर्स्ट ने चंद्रमा की स्थलाकृति के कई चित्र रिजोल्यूशन चित्र लिए। विराम। यह मिनरलॉजिकल मोबेटिक भी करता था और किसी भी रेडियोधर्मी तत्वों के लिए सतह को अपमार्जन करता था। विराम। मिशन की प्रमुख उपलब्धियों में से एक चंद्रमा की मिट्टी में मौजूद बड़ी संख्या में पानी के अवयवों की खोज की थी। विराम। मिशन की लागत कुल 56 मिलियन थी और हमें चंद्रमा की सतह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। विराम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने दावा किया कि चांद पर पानी भारत की खोज है। विराम। चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी का पता चंद्रयान फर्स्ट पर मौजूद भारत के अपने मूल मोबेटिक प्रोब,
ने लगाया विराम। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के उपकरण ने भी चांद पर पानी होने की पुष्टि की है विराम। चंद्रयान फर्स्ट ने चांद पर पानी की मौजूदगी का पता लगाकर इस सदी की महत्वपूर्ण खोज की है विराम। इसरो के अनुसार चांद पर पानी समुद्र झरने तालाब या बूंदों के रूप में नहीं बल्कि खनिज और चट्टानों की सतह पर मौजूद है विराम। चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी पूर्व में लगाए गए अनुमानों से कहीं ज़्यादा है विराम। रोवर का वजन 27 किलोग्राम है और सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होगा विराम। इलेक्ट्रॉनिक पावर जंक्शन क्षमता 50 है विराम। चंद्रयान सेकंड ने रोवर प्रक्षेपण नाम का 6 पहियों वाला रोबोट वाहन है जो संस्कृत में ज्ञान का अनुवाद करता है यह 500 किलोमीटर तक यात्रा कर सकता है और इसके कामकाज के लिए सौर ऊर्जा का लाभ उठाता है विराम। यह केवल लैंडर के साथ समावेश कर सकता है विराम। रोवर चंद्रमा की सतह पर पहियों के हर एक मिट्टी और चट्टानों के नाम एकत्रित करके उनका रासायनिक विश्लेषण करके और डाटा को ऊपर लैंडर के पास भेज देगा जहां से इसे पृथ्वी के स्टेशन पर भेज दिया जाएगा हालांकि लैंडर से संपर्क न होने के कारण रोवर लैंडर से बाहर नहीं आ पाया है और यदि लैंडर का संपर्क नहीं होगा तो रोवर अपना काम नहीं कर पाएगा और चंद्रमा से जुड़ी अहम जानकारी हम तक नहीं पहुंचेगी विराम। पैरा कोरोना वायरस ने दुनिया को अनेक समस्याओं में डाल दिया है ऐसी समस्याएं जिनका समाधान निकलता है तो इससे दूसरी और समस्याएं पैदा हो जाती है विराम। खबर है कि कुवैत अपने यहाँ से विदेशियों की संख्या कम कर रहा है विराम। अगर ऐसा हुआ तो वहाँ से 8 लाख भारतीयों को वापस अपने देश आना पड़ेगा विराम। ये केवल कुवैत का मामला है पूरी दुनिया में कितने ही भारतीय काम कर रहे हैं विराम। अगर दूसरे देशों ने भी यह संकट बढ़ा तो भारतीयों के लिए नई चुनौती खड़ी हो जाएगी विराम। स्वदेशी भारतीय अभियान के तहत केंद्र सरकार विदेशों में फंसे लाखों भारतीयों को अपने घर पहुंचा चुकी है विराम। वहां जैसे हालात दूसरे देशों में भी बने तो उस चुनौती से कैसे निपटा जाएगा यह सवाल सिर्फ भारतीयों को अपने देश तक लाना ही नहीं सवाल उन्हें रोजगार देने का भी रहेगा विराम। कोरोना महामारी पहले ही रोजगार पर भारी पड़ रही है विराम। ऐसे में विदेशों से आने वाले भारतीयों के लिए नई तैयारियां करनी होगी विराम। न तो चुनौती छोटी है और न ही हमारी संशोधन नीतियां विराम। 4 महीने से केंद्र से लेकर तमाम राज्य सरकारें कोरोना से लड़ते लड़ते थकती नजर आ रही है विराम। सरकारों का खजाना भी खाली होने लगा है विराम। कर्मचारियों को वेतन देने में भी लाले पड़ रहे हैं विराम। दौर जितना विकट है उससे बाहर निकलने के रास्ते भी नहीं सूझ रहे हैं विराम। पैरा आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान तो जनता की ज़रूरत कैसे उठाएंगे लेकिन इसे भी जन भागीदारी से ही सफल किया जा सकेगा विराम। केंद्र और राज्य सरकारें तमाम मुद्दों पर आपसी विचार विमर्श करके भूल तलाश रही है लेकिन कुवैत आ रही खबर
परेशानी को बढ़ाने वाली है। विराम। विदेशों से तथा दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए सरकार को नई योजना बनानी होगी। विराम। इसके लिए सबसे पहले तो इन लोगों का डाटा तैयार करना चाहिए। विराम। इसके बाद सरल मूल्य का अधिक उपायों के साथ लेकर इस विषय के ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए। विराम। लॉकडाउन के बाद लाखों की संख्या में मजदूर देशों के प्रमुख बड़े शहरों से पलायन करके अपने गांव चले गए हैं। विराम। औद्योगिक धंधों अथवा काम करने के लिए मजदूर नहीं मिलने की समस्या भी सामने आ रही है। विराम। ऐसे में दूसरे देशों से आने वाले मजदूरों को यहाँ समायोजन करने की योजना को अमली जामा पहनाया जा सकता है। विराम। ये संकट का दौर है और हमें अपने पैरों पर फिर खड़े होकर देखना होगा। विराम। मेक इन इंडिया जैसे सेवाओं को हकीकत में बदलने का भी ये अच्छा मौका बन सकता है। विराम। चीन के वर्चस्व को तोड़ने का यही समय है, लेकिन सब निर्भर करेगा ठोस रणनीति पर। विराम। सुनने में, सुनाने में, भाषणों में तो अच्छी लगती है, लेकिन उनसे रोजगार तभी मिलेगा जब नीति कागजों से निकलकर जमीन पर उतरेगी। विराम समाप्त।